कश्मीर के डोडा जनपद का भद्रवाह कस्बा प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, जहां कल कल करते नदी नाले और हरे भरे वृक्षों के दृश्य अंतर आत्मा तक को प्रसन्नचित्त कर देते हैं। प्रकृति के इसी वरदान की महिमा का गुणगान करती है यहाँ की एक छोटी सी नदी, जिसे नीरू नाला कहा जाता है और जिसके तीर पर धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गुप्त गंगा का पावन मंदिर स्थित है। गुप्त गंगा के इस पवित्र मंदिर का इतिहास युगों पुराना है और एक दंत कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गंगा मैया एक बार अचानक यहाँ स्थापित शिवलिंग पर गिरी और फिर अदृश्य हो गई। इसीलिए इस स्थान को गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। नमो शिवाय। नीरू नाला, जिसके तीर पर ये गुप्त गंगा का मंदिर स्थापित है, उसका मूल जन्म भद्रवाह के कैलाश कुंड में माना जाता है। ये मंदिर भद्रवाह कस्बे से कुछ ही दूरी पर है और श्रद्धालु यहाँ अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाने आते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी, जब पांडव अपने वनवास के अंतिम वर्ष काट रहे थे। पांडव उस अंतिम वर्ष में यहाँ आए और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने हेतु उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की और यहीं पर एक कंदर के माध्यम से वो भद्रवाह से श्रीनगर तक गए थे। अपने अज्ञातवास के समय पांडवों को अपने पूर्वजों के श्राद्ध करने के लिए गंगा की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने मां गंगा का आह्वान किया। देवी गंगा उत्पन्न हुई और फिर अदृश्य हो गई। आज भी मंदिर में गंगा का जल कहे जाने वाला जल एक कुंड में गिरता है और फिर कहाँ जाता है, इसका कोई पता नहीं। नीरू नाले पर स्थित ये मंदिर वास्तव में भगवान शिव का स्थान है, जहाँ भगवान शिवलिंगम रूप में विराजमान है। देवी गंगा और भगवान शिव को लेकर पुराणों में भिन्न भिन्न व्याख्याएं हैं, जिसमें से एक स्कंद पुराण में ये व्याख्या है कि देवी गंगा भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें भगवान सुब्रमण्यम अथवा भगवान मुर्गन भी कहते हैं, उनकी पालक माता है। देवी गंगा और भगवान शिव के इस मंदिर की इतिहास में उच्च परिकाष्ठा है।
गुप्त गंगा का ये पावन पवित्र मंदिर श्रद्धालुओं का वो तीर्थ स्थल है जहां उनकी मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रद्धालु इस गुप्त गंगा के जल को पवित्र और कल्याणकारी मानते हैं। इसी जल को शिवलिंग पर चढ़ाकर शिव की आराधना की जाती है। पांडव अपने अज्ञातवास में यहाँ आए थे और इस बात का प्रमाण मिलता है इस मंदिर की एक चट्टान पर बने भीम के एक पदचिन्ह से। यहाँ पर गुप्तगंगा मंदिर है जो कि पांडवों ने बनाया था। उस यहाँ पर पांडव एक वर्ष अज्ञातवास में रहे हैं और इसका इतिहास ऐसा है कि यहाँ पर सोमावती अमावस्या का बड़ा भारी महात्म्य है गुप्तगंगा मंदिर में और पांडवों ने उसके लिए एक वर्ष यहाँ पर व्यतीत किया। उसको उसका महात्म प्राप्त करने के लिए स्नान करने के लिए वहाँ पर बहुत सुंदर ब्रह्म कुंड है नीचे जो नीरू नदी के साथ है और उसमें उसका महात्म है ऐसा ही है कि उसका महात्म इतना है जितना 100 अश्वमेध याग करने का महात्म है। तो यहाँ पर उन्होंने इसकी बहुत प्रतीक्षा की परंतु सोमवती अमावस्या उस वर्ष आई ही नहीं, सोमवार को अमावस्या ही नहीं हुई। तो वो बहुत दुखी होकर आखिर उन्होंने वो श्राप दे दिया कि अगर सोमवती अमावस्या आएगी भी कलयुग में परंतु इसका महात्म नहीं होगा, लोग इसका उतना मान्यता नहीं मानेंगे। आज भी लोग जिन लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को पता है कि सोमवती अमावस्या का कितना महात्म है और उस दिन यहाँ पर काफ़ी उत्सव होता है, मेला लगता है, वहाँ यहाँ पर स्नान वगैरह दान तर्पण किया जाता है। और ये जो मंदिर है इसमें एक कुंती माता की मूर्ति थी जो कि कुछ वर्ष हुए चोरी हो गई वो, और भीमसेन का एक पैर का निशान भी है एक चट्टान पर जब उन्होंने वहाँ से बाणगंगा निकाली है, जो अर्जुन ने उस समय अपने पितरों के श्राद्ध तर्पण के लिए उस गुप्त रूप से गंगा का आह्वान करके वहाँ पर प्रकट किया था। तो तब से ये गुप्तगंगा इसका नाम है। और पांडव, माता कुंती और चारों पांडव इस जगह भगवान शंकर का उन्होंने काफ़ी ध्यान किया है। यहाँ पर शनि देव की पीछे मूर्ति है जो कि भीमसेन की स्थापित की हुई है। इस शनि का व्रत रखकर भीमसेन ने इस मूर्ति की स्थापना की थी। यहाँ पर शनि का भी बहुत महात्म माना जाता है और ये एक ही भद्रवाह में एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पर शनि की मूर्ति पाई है, बाकी और कहीं पर शनि की मूर्ति भगवान शंकर के मंदिर में नहीं।
गुप्त गंगा का ये मंदिर अपनी शिल्पकारी और निर्माण शैली के लिए भी अद्भुत है कि आज इतने युगों के उपरांत भी मंदिर की हर कलाकारी श्वास लेती हुई दिखती है और यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु का स्वागत करती है। इस मंदिर का कलश भी भारतवर्ष के अन्य मंदिरों जैसा नहीं है, बल्कि गुंबद नुमा है। इस मंदिर के प्रांगण के निकट एक कंदर है जहां साधु संत अपना जप तप करते हैं। यहाँ मैं आज संडे था, चूँकि मेरे कोलीग थे तो उनके साथ मैं यहाँ भद्रवा में आया हूँ। चलो मुझे पता चला था कि यहाँ एक मंदिर है और बड़ा पुराना मंदिर है जो पांडवों के, तो मैंने इसके बारे में सुना था। बड़ा अच्छा मंदिर है और मैं आज खुद भी यहाँ आके और देख के मुझे पूरी मन को शांति मिल रही है और ये बड़ा मंदिर को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी जो अच्छी बात यह है कि ये मंदिर एक दरिया के किनारे है और ये दरिया के किनारे के होने के नाते इस मंदिर आती है। तो मैंने इस मंदिर को देखा अच्छा अंदर से बाहर से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और कहा जाता है कि यहाँ महाभारत के ज़माने में जब पांडव थे वो यहाँ अगर छिप गए थे तो वो यहाँ से वो एक गुफा अंदर है, वो जो सीधी वैली को जाती है, श्रीनगर को जाती है। मैंने अंदर दूर जाके देखा है, पर वो कह रहे हैं कि आजकल तो बंद है, लेकिन पुराने ज़माने में जब ये बनी थी तो ये वहाँ जाकर श्रीनगर में निकलती थी। तो मुझे आज ये मंदिर देख के मुझे मैं भी उस ज़माने में खो गया हूँ, पर ये मुझे एक लिहाज से ये पिकनिक स्पॉट जैसा लग रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये यार इसके आसपास की जो जगह है इसको और अच्छा डेवलप, ताकि जो आने वाले जो इस सराउंडिंग एरिया के जितने भी स्कूली बच्चे हैं या और लोग जो इधर आना चाहते हैं उनकी सहूलत के लिए और अच्छे इंतज़ाम किया जाए, ताकि यहाँ आने वाले लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिल सके और यहाँ आने में आनंद आ सके उनको। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि इस तरह का प्राचीन मंदिर में और दूर दराज के एरिया में होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे मानो ये दूर नहीं है, ये अपने ही कहीं आसपास है। और यहाँ आके अपने मन को बड़ी शांति मिलती है।
गुप्त गंगा का ये पावन पवित्र मंदिर श्रद्धालुओं का वो तीर्थ स्थल है जहां उनकी मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय भोले शिव शंकर, जय हो ओमकार।